जय श्री कृष्ण। हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति चाहे जो बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चले। ये श्री कृष्णा कहते हैं, हे कृष्णा, लोग अक्सर सच कहने से क्यों डरते हैं, क्यों बचते हैं? पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और नहीं कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लें पर सत्य तो उजागर हो ही जाएगा। इसलिए जो बात सच पर आधारित हो उसे कहने, करने में और मनाने से कभी नहीं डरना चाहिए। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, परंतु आत्मा की सुंदरता शरीर से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नाश्वर है, मिट्टी ही तो है, मिट्टी में ही मिल जाएगा, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच ही रखें और अपने कार्य में ध्यान दें। हमेशा कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। ये श्री कृष्णा कहते हैं। एक कहानी है। एक बार की बात है कि किसी गांव में एक किसान रहता था। उन दिनों बारिश का समय था। चारों तरफ गड्ढों में पानी भरा हुआ था। कच्ची सड़क बारिश की वजह से फिसलन भरी हो थी। सुबह सुबह किसान को बैलगाड़ी लेकर कुछ धन कमाने बाजार जाना था, लेकिन आज बारिश की वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। फिर भी किसान धीरे धीरे सावधानी पूर्वक बैलगाड़ी लेकर बाजार की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में एक गड्ढा आया और बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया और कीचड़ भरे गड्ढे से निकलना काफ़ी मुश्किल था। बैल ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब तो किसान बुरी तरह से परेशान हो उठा था। उसने चारों तरफ नज़र घुमाई, लेकिन खराब मौसम में दूर दूर तक उसे कोई नज़र नहीं आया। किसान सोचने लगा कि किससे मदद मांगूं, कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा। किसान दुखी होकर एक तरफ बैठ गया और मन ही मन अपने भाग्य को कोसने लगा। हे भगवान, ये तूने मेरे साथ क्या किया? कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा। इतना खराब नसीब मुझे क्यों दिया? किसान खुद के भाग्य को कोसे जा रहा था। तभी वहाँ से एक सन्यासी गुजरे। उन्होंने किसान को देखा तो किसान सन्यासी के पास जाकर अपनी परेशानी बताने लगा। मैं सुबह से यहाँ बैठा हूँ, मेरी बैलगाड़ी फंस गई और मेरा नसीब भी इतना खराब है कि कोई मेरी मदद करने भी नहीं आया। भगवान ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया। सन्यासी उनकी बात सुन रहे थे। तुम इतनी देर से यहाँ बैठे हो, अपने भाग्य को कोस रहे हो और भगवान को बुरा भला बोल रहे हो। क्या तुमने खुद अपनी गाड़ी निकालने का प्रयास किया? ये सब सन्यासी महाराज ने किसान से कहा। तो किसान ने कहा, नहीं। तो फिर किस हक से तुम भगवान को दोष दे रहे हो? भगवान उन्हीं लोगों की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद करते हैं। अब किसान के बात समझ आ गई। उसने तुरंत पहिया निकालने का प्रयास किया और वो सफल भी हो गया। ज़्यादातर लोग उस किसान की तरह हैं जो खुद कुछ नहीं करना चाहते और हमेशा अपने भाग्य और दूसरों लोगों को कोसते रहते हैं। हमें लगता है कि भगवान ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हम में से कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर और कोई कलेक्टर को, लेकिन जब हम अपने काम में सफल नहीं होते तो यह विचार हमारे दिमाग में आता है कि हमारा भाग्य ही खराब है और भगवान ने कुछ नहीं दिया। लेकिन शायद आप भूल रहे हो कि भगवान ने आपको, हम सबको एक बहुत अमूल्य चीज़ दी है, ये शरीर। आपके अंदर हर सामर्थ्य
तो फिर आप भाग्य के भरोसे क्यों हो? आप खुद की मदद कीजिए, तभी भगवान भी आपकी मदद करेंगे। तो आओ आज मिलकर एक साथ शपथ लेते हैं कि कभी अपने भाग्य को नहीं कोसेंगे और स्वयं ही अपने कर्णधार बनेंगे। ना राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्णा।